तो दोस्तों, आज फरवरी की 5 तारीख है और आज हम बात करने वाले हैं मशरूम उगाने का बहुत ही अच्छा तरीका। आप जो ये देख रहे हैं यह मशरूम की ओस्टर मशरूम वैरायटी है, जिसे आप घर पर बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं या आप बिजनेस के पर्पज़ से इस प्लांट को 10 बाई 10 के कमरे में भी आसानी से ग्रो करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। आइए आज हम स्टेप बाय स्टेप इस मशरूम को ग्रो करने का तरीका जानते हैं। सबसे पहली बात, मशरूम को ग्रो करने के लिए आपको इसके सीड की ज़रूरत पड़ती है। तो सीड आप इसके ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जिसे हम स्पॉन कहते हैं। इसके सीड स्पॉन अभी आगे हम वीडियो में देखेंगे। मशरूम उगाने की दूसरी बात इसका समय है। सबसे अच्छा मशरूम उगाने के लिए तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। तीसरी चीज़, ऑयस्टर मशरूम को कहाँ उगाएं। तो आप देखिए, ये गेहूं का भूसा है, तो इसे आप धान के भूसे, गेहूं के भूसे या गन्ने की खोई में आसानी से उगा सकते हैं। ये मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे कैसे तैयार करते हैं, इसके लिए आप सबसे पहले भूसे को लेकर के हल्के गुनगुने पानी में साफ फंजीसाइड डाल करके भूसे को आप 12 घंटे के लिए भिगो दें। अगर भूसे की क्वालिटी अच्छी है तो आप इसे 12 घंटे के लिए ही भिगोएं। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इसे आप 24 घंटे तक भिगो दें। भिगोने के बाद आप इसको निकाल करके रख दें, जिससे इससे पानी निकल जाए। लेकिन आप ध्यान दें, भूसा एकदम पूरी तरह से सूख ना जाए, इसके भूसे में कुछ ना कुछ मॉइस्चर बना रहे। अब आप इसके सीड देखिए, ये इसके सीड हैं। मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था। आप देखिए, इस तरह से पॉलीथीन में बंद कर ये सीड आपको मिलेंगे। अब इसे आप निकाल लीजिए। इसके अंदर आप देखेंगे माइसीलियम वाइट कलर के फैल जाते हैं। जब आप सीड को ग्रो करेंगे तो आप देखेंगे भूसे में भी माइसीलियम बहुत ही अच्छी तरह से फैल जाएंगे। इसको हम अब अलग कर लेते हैं। आप इसको अच्छी तरह से अलग कर लें। बीज आप बोते समय ध्यान दें, बीज की संख्या ज़्यादा रखें, तभी इसके अंदर माइसीलियम फंगस फैलेंगे और उसमें मशरूम बहुत ही अच्छी तरह आएगा। ये देखिए, ये इसके सीड हैं। अब हम इस सीड को ग्रो करेंगे। अब ग्रो करने के लिए अगला काम करना है, आपको पॉलीथीन लेनी है। इस तरह से आप कोई भी पॉलीथीन ले सकते हैं या फिर मशरूम के लिए अलग से पॉलीथीन भी आती है। अब देखिए, मैंने इसे सिंपल बाज़ार वाली पॉलीथीन ली है, जिसमें हम सब्ज़ी लेकर आते हैं। अब आपको सबसे पहले काम करना है, इस भूसे की एक लेयर को फैला देना है। नीचे आप लगभग 2-3 इंच तक भूसे की एक लेयर फैला दें। अब आप इस तरह से सीड को लेकर के किनारे किनारे फैला दें। सीड की मात्रा आप ज़्यादा ही रखें, तभी बहुत ही अच्छी तरह से भूसे में माइसीलियम फैलेगा और वहाँ से आपको बहुत सारे ओयस्टर मशरूम निकल कर आएंगे। सीड को आप एक बार भूसे पे फैलाने के बाद आप इसकी दूसरी लेयर तैयार करें। इसके लिए आप इसको ऊपर से फिर एक लेयर भूसे का बिछा दें। ये देखिए, ये मैं अब एक लेयर इसके ऊपर भूसे की 2-3 इंच की बिछा दे रहा हूँ। 2-3 इंच की लेयर के बाद आप फिर इस सीड या स्पॉन को इस पर साइड में डाल दें और उसके बाद आप चाहें तो अगर आपके पॉलीथीन में स्पेस है तो आप फिर से एक लेयर ऊपर बिछा दें। इस तरह से आप इसकी 2-3 लेयर को तैयार कर लें और उसके बाद सबसे ऊपर आप फिर से मशरूम के सीड डाल दें। अब आपको अगला काम इस पॉलीथीन को बांध देना है। अच्छी तरह से आप पॉलीथीन को बांध दें। ये देखिए, मैं पॉलीथीन को अच्छी तरह से अब बांध दे रहा हूँ। आप ध्यान दें, ऊपर आपको सीड ज़रूर डालना है। अब अगला काम आपको करना है, इस पॉलीथीन को बांधने के बाद इसमें आपको होल करने हैं। आप होल बहुत ही अच्छी तरह से कर दें पूरी पॉलीथीन में, जिससे माइसीलियम अच्छी तरह से फैले और उसी होल से ओयस्टर मशरूम बाहर आएंगे। आपको ध्यान देना है, जिस चीज़ से भी आप होल करें उसे आप डिटॉल या फिर किसी भी सैनिटाइज़र से धुल करके होल करें। ये देखिए, इस तरह से मैं इस पर साइड से कई होल कर दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से आप होल कर दें। ध्यान दें, बहुत बड़ा होल ना करें, बस ऐसा करें कि इसमें से सीड ग्रो होने के बाद निकल सके। अब होल करने के बाद आपको इस पॉलीथीन को कहीं ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आए और कमरे में अंधेरा रहे। केवल एलईडी बल्ब ही जला कर रखें। ये देखिए, मैं इसको एक कमरे में रख दिया था और कई दिनों तक वाटर स्प्रे करता रहा। आप देखिए, इसमें वाइट कलर की माइसीलियम आपको दिख रहे हैं। पूरी तरह से माइसीलियम इसमें फैल गए हैं। इस तरह से आप दिन में 2 बार वाटर का स्प्रे करें। वाटर में आपको कुछ नहीं मिलाना है, केवल आप वाटर से स्प्रे करें।
आप देखेंगे इस तरह से पूरी पॉलीथीन वाइट कलर की आपको दिखने लगेगी और जब माइसीलियम ग्रो हो जाएंगे तो जहाँ से आपने होल किया है वहाँ से छोटे छोटे मशरूम निकलना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए लगभग 20 दिन बाद आप देखिए छोटे छोटे ये मशरूम साइड से पॉलीथीन से निकल रहे हैं। अब कुछ ही दिन पे इस पर बहुत ही अच्छी तरह से मशरूम ग्रो हो जाएंगे। इस तरह से पूरी पॉलीथीन माइसीलियम से भर गई है और पूरा पॉलीथीन वाइट हो गया है। आपको पानी का स्प्रे करते रहना है और इसको अंधेरे कमरे में ही रखना है जहाँ पर केवल बल्ब से उजाला रहे, तभी मशरूम पूरे वाइट कलर का होगा। अगर आपने इसे पूरी तरह से डार्क में रखा तो मशरूम का कलर चेंज हो जाएगा, वह वाइट कलर का नहीं रहेगा। या फिर इसे आप लटका कर भी रख सकते हैं। आप देखिए मैंने इसको लटका कर भी रखा है, इसे आप बांध कर लटका दें। अभी देखिए ये आपको छोटे छोटे मशरूम निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको 25 दिन का मैं रिजल्ट दिखाता हूँ। ये देखिए 25 दिन बाद इस तरह से मशरूम निकल गए हैं। बहुत ही अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ हो रही है। अभी भी आप इस पर वाटर का स्प्रे करते रहेंगे। एक मशरूम तैयार होने के बाद आप देखेंगे नए नए मशरूम निकलते रहेंगे। आप देखिए हर एक पॉलीथीन पे छोटे छोटे मशरूम निकल गए हैं और बहुत तेज़ी से इनमें ग्रोथ होती है। कुछ ही दिन में यह बहुत ही बड़े साइज़ के हो जाएंगे। ये देखिए अब इसकी साइज़ आप देखिए, मैंने इस पर वाटर लगातार स्प्रे किया है और इसकी साइज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और पूरे पॉलीथीन में चारों तरफ से छोटे छोटे मशरूम ग्रो हो रहे हैं और बहुत सारे मशरूम की साइज़ भी बढ़ गई है। अगला काम आपको करना है इसकी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग आपको कब करनी है, इसके लिए आप मशरूम को पूरी तरह से ग्रोथ होने दें और साथ ही साथ आप देखें जब मशरूम का किनारे का हिस्सा फटना शुरू हो जाए और पूरी तरह से ग्रोथ हो जाए तब आप इसे हार्वेस्ट कर लें। ये देखिए अब मशरूम में पूरी तरह से ग्रोथ हो गई है, अच्छी तरह से यह अब ग्रोथ पर आ गया है। अब इसकी हम हार्वेस्टिंग करेंगे। बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम केयरिंग में आप मशरूम को आसानी से घर पर उगा सकते हैं या फिर आप इसके बिजनेस पर्पज़ से इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए अब ये फुल साइज में ग्रोथ हो गया है। अब इसके किनारे आप देखेंगे कुछ के किनारे फट गए हैं। अब इसको हम हार्वेस्टिंग करेंगे। अब इसे पॉलीथीन से कट करके निकाल लेना है। आप इस तरह से इसको निकालते रहेंगे और नए माइसीलियम से नई ग्रोथ होती रहेगी और लगातार पॉलीथीन में आप कई बार मशरूम को ले पाएंगे। मशरूम को कट करने के लिए आपको इस तरह से साइड से पकड़ करके और एक साइड पर आपको घुमा देना है। बहुत ही आसानी से यह टूटकर निकल जाएगा। ये देखिए ये मैंने इसको अलग कर लिया, बहुत ही आसानी से यह मशरूम निकल गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप मशरूम की खेती कर सकते हैं और घर पर भी मशरूम बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।